गाइस, आज वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रोटेट एरे, जो कि है मीडियम लेवल का क्वेश्चन, लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 189। उसमें हमें क्या दिया है, गिवन एन इंटीजर नंबर्स रोटेट द एरे टू राइट बाय के प्लेस वेयर के इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसमें हमें एक एरे दिया हुआ होगा के प्लेस तक। हमें ये सबसे पहले क्वेश्चन में देखना होता है कि राइट साइड दिया हुआ होता है कि लेफ्ट साइड दिया हुआ होता है। लॉजिक तो सेम ही रहता है कि जितना स्टेप दिया होगा उतना स्टेप हमें रोटेट करना होगा। पिछले वाले वीडियो में हमने लेफ्ट साइड रोटेट किया था, इस वाले वीडियो में हमें राइट साइड रोटेट करना है। जैसे कि हमें एक एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7, और की इक्वल टू 3 दिया है और राइट साइड बोला है। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ऐसा ही इस टाइम करेंगे, या तो डायरेक्ट देख सकते हैं या तो फिर वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं। राइट साइड स्टोर करना कहा है, मतलब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये मतलब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, लास्ट वाला एलिमेंट पहले आ जाएगा, यानी कि 7 1 2 3 4 5 6। अगेन एक बार होगा, इस बार 6 आगे आ जाएगा, 6 7 1 2 3 4 5। और ये थर्ड टाइम लास्ट होगा, जो हमारा होगा 5 6 7 1 2 3 4। ये हमारा फाइनल रोटेशन होगा, जो कि हमारा आउटपुट है। ठीक है, और डायरेक्ट तरीके से लेफ्ट साइड हमने देखा था कि पहले 3 एलिमेंट लेते थे, मतलब जितने भी बोले थे, और राइट साइड का अगर हमें रोटेशन बोला है तो आखिरी के 3 हमें लेने होंगे, 5 6 7, यानी कि 5 6 7, और जो एलिमेंट बचे 1 2 3 4। ये डायरेक्ट वाली मेथड है, और ये वन बाय वन वाली मेथड है। आपको जो अच्छा लगे, वो ड्राई रन के लिए तो आप देख ही सकते हो। अभी हमें इसका कोड करना है। इस सवाल के सबसे पहले मैंने ये अप्रोच सोचा था कि एक टेम्पररी एरे बना देते हैं, जो कि इसी की साइज का होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन बताऊंगा। एक जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, उसके बाद जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने अच्छा करने की कोशिश की है, क्योंकि प्रॉब्लम के नीचे आप कंस्ट्रेंट में देखोगे तो फॉलो अप में उन्होंने बोला है कि क्या आप बिग ऑफ वन में सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए फिर मुझे मेरा सॉल्यूशन थोड़ा चेंज करना पड़ा। सबसे पहले तो देखते हैं कि बिग ऑफ वन अगर ना बोले, मैंने ये इस वाली मेथड से जो टेम्प बना के सबमिट किया, तो सबमिट तो हो गया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको पूछ भी सके कि विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके बताओ, तो इस वाले केस के लिए हमें दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाना होगा। तो मे भी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं दो मेथड बताने वाला हूँ। दोनों मेथड जानेंगे। सबसे पहली मेथड ये है कि एक टेम्पररी एरे बना दूं पूरी आपकी एरे की साइज का। अभी आप ऑब्जर्वेशन करो इंडेक्स इसके ऊपर। उससे पहले भी चलो मैं आपको बताता हूँ एक और नई चीज जो मैंने ऑब्जर्व की। अगर ये मेरा एरे है, कलर चेंज कर देते, ये बहुत नई चीज है। ये नई चीज के लिए कलर चेंज करना पड़ता है। हमने ये रोटेट तो कर दिया। के इक्वल टू 3 के लिए मुझे पता चला कि जो मेरे लास्ट 3 डिजिट है उसको मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा और बाकी के एलिमेंट को पीछे शिफ्ट कर दूंगा। अगर मेरा के इक्वल टू 4 होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, के इक्वल टू 4 होगा, तो ये मेरे 4 बॉक्स आगे आ जाएंगे और ये 3 बॉक्स पीछे चले जाएंगे, यानी कि 4 5 6 7 1 2 3। और अगर k इक्वल टू 6 ले लू मैं, ठीक है, k इक्वल टू 6 ले लू, 4 5 6, तो जो पीछे से 6 एलिमेंट है वो यहाँ आ जाएंगे और ये वाला एलिमेंट पीछे चला जाएगा। k इक्वल टू 7 लू, तो k इक्वल टू 7 लूंगा, तो जो पूरे एलिमेंट है वैसे का वैसा ही रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जब मेरा जो भी कोई के दिया हुआ होगा वो मेरी लेंथ से ज्यादा होगा, ठीक है, लेंथ से ज्यादा होगा, तो मुझे सिर्फ एक या दो या ऐसे ही रोटेशन कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप देखो कि k इक्वल टू 7 रोटेशन है, तो ये 7 का पैकेट पूरा ही अपनी ही जगह पे रहेगा। दैट मीन्स कि k इक्वल टू लेंथ हो गया तो कोई रोटेशन ही नहीं होगा। और जब भी k की वैल्यू n से बढ़ जाएगी तो एक एरे प्लस जो भी रिमाइंडर आता होगा उतने रोटेशन। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर इसी एरे को 8 बार रोटेट करना होगा, तो 7 बार तो मेरा ठीक है कि 7 बार तो ये पूरा एरे आ जाएगा, और 7 रोटेशन करने पे पूरा एरे आ जाएगा, और 8वें रोटेशन के ऊपर
सिर्फ ये वाला एलिमेंट ही, मतलब एक ही एलिमेंट मुझे चेंज करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जितने रोटेशन होते हैं, अगर वो मेरी लेंथ जितने हुए, तो रोटेशन किया हुआ मेरा एरे, एक्चुअल एरे जितना होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। और जब जब मेरे रोटेशन की वैल्यू मेरे लेंथ की वैल्यू से बढ़ जाएगी, तब तक एक एरे होगा, और जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा, वो रिमाइंडर जितने ही मुझे रोटेशन लगाने हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कोड करने से पहले ये देख लूंगा कि चाहे मुझे के कोई भी दिया हो, मुझे तो रोटेशन एन मॉड्यूलो के ही करने हैं। आप एन मॉड्यूलो के करो, दैट मीन्स कि सपोज करो कि मुझे 8 बार रोटेशन करना है, मेरे एरे की साइज 6 है, तो नहीं, इधर के मॉड्यूलो एन आएगा, गलती से मिस्टेक हो गई, के मॉड्यूलो एन आएगा कि 8 मॉड्यूलो 6, इधर 8, 6, 6 का 6, 6 दूनी 8, यानी कि मुझे लास्ट वाले 2 एलिमेंट के पैकेट को ही आगे भेजना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये पता चल गया कि जो एन होगी, अरे ये क्या हुआ, मुझे ये पता चल गया जो एन होगा वो मेरी लेंथ होगा, वो मेरी लेंथ होगा, और मैं हर टाइम के मॉड्यूलो एन जितने ही रोटेशन लगाने वाला हूँ। ठीक है, ये एक चीज़ आप लोगों को पता चल गई। उसके बाद मैंने जो पहला सॉल्यूशन सोचा था, वो ये सोचा था कि मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना दूंगा, उसमें जो भी एन होगा वो ले लूंगा, और सबसे पहले उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा, यानी कि मेरे पास 0 0 0 0 0 0 वाला एक जीरो एलिमेंट वाला एक एरे आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैंने जो ये चीज की, देखो अभी मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, क्या है ध्यान से देखना। ये देखो, 1 1 से 1 2 3 4 5 6 7 और के इक्वल टू 3, कलर बदल देते, बहुत अच्छी चीज आने वाली है आगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, के इक्वल टू 3, राइट साइड रोटेशन, यानी कि लास्ट वाले 3 पैकेट, तो आंसर आ जाएगा 5 6 7 1 2 3 4। ठीक है, अभी आप इसकी इंडेक्स के ऊपर गौर करना, मैं इंडेक्स लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल एरे है, और ये मेरा आउटपुट वाला एरे है। आप ऑब्जर्वेशन ये देख सकते हो कि जो मेरा फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट था, यानी कि फिफ्थ, वो मेरा अभी 0 इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, जो मेरा उसके बाद वाला एलिमेंट था 5, वो मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। 6 जो था सेकंड पे आ गया, और 0 वाला जो एलिमेंट था वो मेरी के की पोजीशन पे आ गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जो 0 एलिमेंट था वो थर्ड के ऊपर आ गया, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो उससे एक ज्यादा आ गया। यानी कि अगर मैं एक लूप चलाऊं, ठीक है, 0 से लेके एन तक, और ऐसा कुछ करूं कि टेम्पररी के अंदर जो 0 मेरा है, ठीक है, मैं जनरल केस लिखने की ट्राई कर रहा हूं कि मेरा जो नम ऑफ आई है वो मेरा टेम्प के आई प्लस के मॉड्यूलो एन में चला जाए। तो देखा, बहुत ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्वेशन मैंने इंडेक्स की पैटर्न के बेस के ऊपर की, कि जो आई मेरा है वो स्टार्टिंग में 0 होगा, 0 प्लस 3 मॉड्यूलो लेंथ कितनी है 7, 3 मॉड्यूलो 7 यानी कि 3 ही आएगा, यानी कि जो मेरा टेम्प का थर्ड इंडेक्स होगा उसमें मेरे ओरिजिनल एरे का 0th एलिमेंट जाएगा। 0 1 2 3, यहाँ पे मेरा ओरिजिनल एरे का फर्स्ट एलिमेंट जाएगा, जो कि जी हाँ बिल्कुल वैलिड है। उसके बाद i इक्वल टू 2 के लिए 2 प्लस के की वैल्यू दी है 3, तो 3 मॉड्यूलो n, यानी कि 7, 3 और 2 5 मॉड्यूलो 7, जो कि आएगा 5। दैट मीन्स के टेम्प के जो फिफ्थ इंडेक्स पे है उसके अंदर मेरे सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट जाएगा। 0 1 2 सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट जाने वाला है। नंबर ऑफ 2 क्या है, 0 1 2 3, तो वो 5 के ऊपर जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5,
5 के ऊपर 3, यहाँ पे आया 3, यानी कि ये मेरा जनरल पर्पस हो गया। यानी कि 0 से लेके n तक चलाऊंगा तो जो सारे एलिमेंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन और उसके बाद मैं पूरा समझा ही देता हूँ कि ये वाली मेथड है तो ये कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर एक लूप चलाऊंगा 0 से n लेके और मैं सारी चीज़ें प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने एक नया टेम्पररी वेरिएबल लिया, यानी कि हमने एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ किया, यानी कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, जो हमें नहीं करना है। तो अभी मैं दूसरी मेथड सोच के लाया हूँ जो टोटली डिफरेंट, मतलब मजा ही आ जाएगा। वो वाली मेथड देखते हैं। कलर चेंज कर, अरे स्लाइड खत्म हो गई, और इसी स्लाइड के ऊपर सब कुछ रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ऑल लिंक, मतलब ये हमारी निंजा मेथड है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और k इक्वल टू 3, और मुझे दिया है राइट रोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है राइट रोटेशन, यानी कि जो लास्ट वाले 3 है वो आगे चले जाएंगे। मुझे एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम को विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस आप बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं मेरी मेथड बता रहा हूँ, जो कि एक इजी भी है और अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पूरे एरे को रिवर्स कर देता हूँ। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और साइड में लिखते जाते हैं कि हमने क्या किया। मैंने क्या किया, 0 इंडेक्स से मेरे आखिरी इंडेक्स तक रिवर्स किया। ठीक है, अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब आप जब भी रिवर्स में करोगे तो लाइक फंक्शन में आपको लिखना होगा तो 0 से लेके n-1, चलो ना ऐसा ही लिखते हैं। मैं यहाँ इंडेक्स लिख रहा हूँ लेकिन आपको n-1 करना होगा। ठीक है, अभी n-1 किया, उसके मतलब सारे एलिमेंट को मैंने रिवर्स किया। अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा k कितना दिया हुआ है 3, तो मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूं और यहां से रिवर्स कर दूं। स्टेप बाय स्टेप करते, सबसे पहले यहां रिवर्स लगाते हैं, तो फिर क्या होगा 5 6 7, इसे एज इट इज रखते हैं। यहां हमने क्या किया, 0 से लेके एक इंडेक्स कम, या एक हमारा k इक्वल टू 3 है तो इंडेक्स वाइज आप देखोगे तो 0 1 2, यानी कि यहाँ पे 2 आया। दैट मीन्स के k जो था उससे एक इंडेक्स कम तक हमने रिवर्स किया, यानी कि k-1। 0 से k-1 तक हमने रिवर्स किया। बहुत ध्यान से देखना, इतना पार्ट हमें मिल गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाले पार्ट को भी मैं रिवर्स कर देता हूँ। 5 6 7, 1 2 3 4। अभी मैंने क्या किया, रिवर्स किया k से लेके n-1 तक, क्योंकि इंडेक्स वाइज देखो तो 0 1 2 3, लाइक 0 1 2 3 यहाँ से आपने रिवर्स किया, यहाँ तक किया तो 0 1 2 3 3, यानी कि k, तो रिवर्स कहाँ से किया, k 3 4 5 6, आखिरी एलिमेंट जो कि 6 है और आपकी लेंथ से कम है तो k-1। देखा, बहुत ही सिंपल मेथड है। एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि आपको राइट रोटेशन मारना है, दैट मीन्स के पीछे वाले एलिमेंट को आगे भेजना है। तो मुझे ये पता चला कि रिवर्स में भी मैं कुछ सिमिलर लॉजिक ही लगाता हूँ कि सारे एलिमेंट को पीछे से आगे भेजता हूँ। तो ये भी एक टाइप का रिवर्स ही है, लेकिन कुछ मॉडिफाइड वर्जन है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो पूरे एरे को रिवर्स कर दूँ। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद आप क्या करो कि आपके जो भी कुछ एरे है उसमें k तक के एलिमेंट को रिवर्स कर दो और बाकी के एलिमेंट को रिवर्स कर दो, यानी कि आपका ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा। इधर से मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, इसको रिवर्स कर दूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 6 7। इसको रिवर्स करने पे आ जाएगा 1 2 3 4, जो कि आपका आंसर है। हम लोगों ने बहुत ही सिंपल वाले लॉजिक से रोटेटेड वाले मीडियम लेवल के आंसर को सॉल्व कर दिया। 5 6 7 1 2 3 4, देख लो आ गया 5 6 7 1 2 3 4। और ये जनरल मेथड है, सभी के ऊपर काम करते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी लॉजिकल एरर नहीं है। इसके ऊपर भी ट्राई करते हैं, -1 -100 399। चलो इसे मिटा देते हैं। ये वाली चीज आपको पकड़ के रखनी है, ये बहुत छोटी चीज है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगी। इसे नहीं लिखो तो भी चलेगा, सब कुछ रिमूव ही कर देते हैं। इरेज ऑल क्या दिया है, -1
-100, 3 और 99, 3 और 99, और इसका आउटपुट क्या है 399, 3, इसका आउटपुट क्या है 399 -1 -100। सबसे पहले हमारी मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कुछ है उसे रिवर्स कर देंगे। 99, 3, -100, -1, ठीक है, रिवर्स किया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें जो के दिया है उस जितने एलिमेंट को रिवर्स कर देंगे। यहाँ के 2 दिया है, यानी कि 1 2, यानी कि एक पोर्शन इतना, एक पोर्शन इतना, इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करेंगे तो आएगा 399, इसको रिवर्स करेंगे -1 -100 आ जाएगा, ठीक है। और देख लो आउटपुट भी क्या है 399 -100, 399 -100, यानी कि ये मेथड हमारी वैलिड है। तो समरी में हम ऐसा लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें 0 से लेके n-1 जो भी एरे है उसको रिवर्स करना होगा, उसके बाद 0 से लेके k-1 को रिवर्स करना होगा, और उसके बाद k से लेके n-1 तक रिवर्स करना होगा। ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेथड आप इजी है, आप कोड भी इजीली कर सकते हैं। और हाँ, हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमें ऐसा भी बोला था कि आप पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हो जो कि सी और जावा में जो भी लोग डीए से करते हैं उससे नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीज मैं जो करने वाला हूँ विदाउट एनी बिल्ट इन फंक्शन करने वाला हूँ। तो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम सीधे लीड कोड के ऊपर चलते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हम आ गए। सबसे पहले तो ये जो भी कुछ कमेंट है उसको निकाल देंगे। सबसे पहला काम हम लेंथ को फाइंड कर देंगे, तो n इक्वल टू आपका जो भी आएगा वो लेंथ ऑफ नम्स के इक्वल आएगा। उसके बाद मुझे पता है कि मैं रोटेशन कब तक करने वाला हूँ, जब तक k मॉड्यूलो n होने वाला है। अभी एक हेल्पर रिवर्स फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, डिफाइन रेव, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर एक मेरा एरे भी नहीं जाएगा, इंडेक्स जाएगी, ठीक है। एक स्टार्टिंग इंडेक्स होगी और एक मेरी एंडिंग इंडेक्स होगी। ये नहीं लिख सकते, एस और टी लिखते हैं। मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स होगी, एक मेरी एंडिंग इंडेक्स होगी, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स होगी। मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, यानी कि जो भी मेरा स्टार्टिंग के ऊपर नम्स का वैल्यू होगा, ठीक है। 1 2 मिनट गाइस।